बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको डीएनएस राउंड रॉबिन, डीएनएस लोड बैलेंसिंग या फॉल्ट टॉलरेंस कैसे काम करते हैं ये एक्सप्लेन करूंगा इस पिक्चर की मदद से। सपोज़ आपकी एक वेबसाइट है जो आपके दो डिफरेंट वेब सर्वर पे चल रही है। अब आपने उस पर लोड बैलेंसिंग करनी है या राउंड रॉबिन करनी है, तो क्या होगा, जो आपके आईएसपी का डीएनएस होगा आप उसके अंदर उसकी एंट्रीज करवा देंगे। होगा क्या कि लेट सपोज आपकी वेबसाइट का कोई भी नाम हो सकता है। सपोज www.example.com, एक के अगेंस्ट ये वाला आईपी चल रहा है और दूसरी के अगेंस्ट ये वाला आईपी चल रहा है। अब डीएनएस के अंदर इस वेबसाइट के अगेंस्ट ये दोनों एंट्रीज कर दी जाएंगी। यहाँ से यूज़र जब रिक्वेस्ट करेगा क्लाउड के थ्रू होती हुई जब डीएनएस के पास आएगी, डीएनएस क्या करेगा कि वो आपकी वेबसाइट example.com पहली रिक्वेस्ट इस सर्वर के पास सेंड कर देगा। जब दोबारा रिक्वेस्ट आएगी तो डीएनएस के पास जब पहुंचेगी, डीएनएस क्या करेगा, दूसरी रिक्वेस्ट इस सर्वर के पास भेज देगा। तीसरी रिक्वेस्ट आएगी वो इसके पास भेज देगा, फिर चौथी आएगी वो इसके पास भेज देगा। इस तरह आपकी डीएनएस जो आपकी लोड बैलेंसिंग भी करेगा ताकि आपके सर्वर पे कम से कम लोड पड़ता रहे और आपके सर्वर भी परफॉर्मेंस वाइज बेहतर परफॉर्म कर सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोड बैलेंसिंग क्यों ज़रूरत पड़ती है। लेट्स सपोज देखें, आप एक सर्वर के अंदर उसकी मैक्सिमम जो रैम की स्लॉट है वो यूज़ कर लेते हैं, उसकी हार्ड डिस्क की स्लॉट्स यूज़ कर लेते हैं। उसके होता क्या है कि आपकी कोई वेबसाइट ऐसी है जिस पे आपके यूज़र्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं, मतलब आप लाखों में उनकी रिक्वेस्ट होती है। वेबसाइट ऐसी है जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल होती है, तो एक सर्वर पे जब बहुत ज़्यादा आएगी तो उस सर्वर की परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगी। और अगर उस सर्वर में, रनिंग सर्वर में कोई आपका इशू हो जाता है तो यूज़र के लिए वो वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं रहेगी। अब मल्टीपल सर्वर्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपका 2 सर्वर हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी आपके सर्वर्स हैं उन पे आपकी एक ही वेबसाइट अगर चल रही है, वो डीएनएस के थ्रू डीएनएस उनको लोड बैलेंसिंग कर रहा है। मीनवाइल अगर आपका एक सर्वर आपका किसी वजह से कोई उसमें इशू आ जाता है या क्रैश हो जाता है तो बाकी आपके सर्वर एक्टिव होते हैं, तो आपके जो यूज़र्स हैं उनको फील नहीं होता, तो आपका जो डीएनएस है वो उनको दूसरी जो सर्वर्स हैं उनके थ्रू उनको वेबसाइट को एक्सेस देता रहता है। मीनवाइल आप जो आपका सर्वर इशू कर गया आप उसको सॉर्ट आउट करके उसको दोबारा से आप कर सकते हैं। अब चलते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। लेट्स सपोज मैं एक वेबसाइट है पिंग www.yahoo.com, इसको पिंग करते हैं। अब देख सकते हैं 87.248.100.214। दोबारा इसी को अगर चेक करते हैं तो ये देख सकते हैं कि ये इसका आईपी चेंज हो गया है। 87.248.100.216, पहले 214 था, अब 216 हो गया। अब सेम वेबसाइट है, मैंने पिंग किया। अब क्या हुआ कि जो डीएनएस थी, डीएनएस ने पहले मेरी रिक्वेस्ट इस सर्वर को सेंड की, दोबारा मैंने इस रिक्वेस्ट सेंड की तो उसने मेरा दूसरे सर्वर की तरफ थ्रू कर दी। इस तरह जब भी डीएनएस के पास रिक्वेस्ट यूज़र की पहुंचेगी तो डीएनएस खुद ही उसको कभी सर्वर ए के पास, कभी सर्वर बी के पास, और अगर आपके ज़्यादा सर्वर हैं तो सी डी ई के पास सेंड करता रहेगा। इस तरह आपकी जो ट्रैफिक है वो भी बैलेंस होती रहेगी और यूज़र के लिए जो आपकी वेबसाइट है वो इजीली एक्सेसिबल और परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करेगी। होप आपको ये समझ आ गई होगी कि डीएनएस लोड बैलेंसर कैसे काम करता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।